नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं हम। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के रायगढ़ से। आपको बता दें कि 2 संदिग्ध नाव रायगढ़ के तट पर मिले हैं और इसमें AK-47 असलहे बरामद हैं और ओमान से बहती हुई 2 संदिग्ध नावें पहुंची हैं रायगढ़ जिले में। इसे लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। आपको बता दें कि श्रीवर्धन के समुद्र तट पर ये 2 संदिग्ध नाव मिली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार न्यूज 24 बना हुआ है। दरअसल जो रिएक्शन पुलिस की तरफ से आया है उसमें यह बताया जा रहा है कि ओमान की हैं ये बोट और बहकर यहां तक पहुंची हैं। लेकिन यहां बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि आखिर इन बोट पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि इतना रास्ता छोटा नहीं है समंदर के किनारे। ओमान की भले ही ये दोनों संदिग्ध नाव बताई जा रही हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। इसको सुरक्षा में चूक भी बताया जा रहा है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि ओमान की है नाव। हालांकि हम अभी आधिकारिक बयान का भी इंतजार कर रहे हैं जो पुलिस की तरफ से आएगा। फिलहाल बोट से जो हथियार मिले हैं उसकी तस्वीर आपके सामने। AK-47 AK-47 हथियार मिले हैं और कुछ बुलेट्स में बरामद हुई हैं। यह है वो बोट की तस्वीर, संदिग्ध नाव जो इस वक्त देख रहे हैं। दरअसल कुछ मछुआरों ने इन दोनों बोट को देखा था और जब काफी देर तक इसमें कोई हलचल नहीं हुई तो उसके बाद सीधे पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस समंदर के किनारे पहुंची और उसी के सारे बोट को जब खींचा गया तो यहां से इस बोट से जो कुछ मिला है उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। बिल्कुल विपनेश, आपने सही कहा कि क्या सुरक्षा में कहीं चूक हुई है। कोस्ट गार्ड्स की नजर क्यों नहीं समय पर पड़ी। बिल्कुल तट पर जब ये बोट पहुंच चुके थे तब मछुआरों ने इंटीमेशन दिया कि देखिए एक बोट मिला है, कोई हलचल नहीं है इस पर, लग नहीं रहा कि इस बोट पर कोई भी नाविक सवार है। और उसके बाद जब जांच की गई तो संदिग्ध हालात में इसमें AK-47 असलहे मिले हैं। तो जाहिर तौर पर यह सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। 2 नावें हैं, जैसा कि विपनेश ने आपको बताया कि दोनों ही नावें जब तट पर पहुंची तो जो वहां पर मछुआरे थे उनकी नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि इन बोट्स पे कोई हलचल नहीं है। कोशिश की उन्होंने समझने की कि क्या अंदर कोई मौजूद है, लेकिन जब कोई नहीं मिला तो तुरंत उन्होंने इंटीमेट किया पुलिस ऑफिसर्स को और वो तट पर पहुंचे। और जब जांच की गई अंदर तो देखा गया कि कोई भी नहीं है, बिल्कुल संदिग्ध हालात। और वहां AK-47 राइफल्स बरामद हुए हैं जो कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अहम हो जाता है। हमारे कोस्ट आप सभी जानते हैं सेंसिटिव हैं और क्योंकि ओमान से विपनेश ये बहुत बड़ा सवाल है कि डिस्टेंस आप देखिए, इतनी दूर से ओमान से बहती हुई ये बोट्स कैसे तट तक पहुंच गई और नजर क्या नहीं पड़ी, किस तरीके से ऐसे हालात बने, इस पर अब सवाल उठेंगे और जांच में जाहिर तौर पर ये बातें सामने आएंगी। बिल्कुल अभिलाषा, आपने सही कहा। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ओमान से अगर आप मुंबई की दूरी देखेंगे कोई आसपास नहीं है, बहुत दूरी है। कोस्ट गार्ड की नजर कैसे नहीं पड़ी। और दूसरा ये जो बॉक्स मिला है जिसपे AK-47 हथियार आपको नजर आ रहे हैं, बुलेट्स आपको नजर आ रही हैं, इनका क्या है मकसद, इसकी सच्चाई क्या है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे लिए चिंता का विषय अभिलाषा इसलिए भी है क्योंकि 1993 की हम बात करें तो RDX भी समुद्र के रास्ते ही होकर आया था और 2006 की बात करें तो मुंबई अटैक कौन भूल सकता है। समंदर के किनारे ही वो रास्ता आतंकियों ने बनाया था और उस रास्ते से ही वो आए थे। इसीलिए सवालों का उठना लाजमी है। लेकिन पुलिस के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी इंतजार किया जा रहा है कि जांच में इन 2 बोट्स की सच्चाई क्या कुछ सामने निकल कर आती है, जो इस वक्त न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। और सबसे पहले न्यूज 24 ने बड़ी खबर ब्रेक करते हुए तस्वीरें आपको दिखाई थी कि मछुआरों ने इंफॉर्म किया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि कब उन्होंने देखा, कितनी देर तक इन बोट में हलचल नहीं हुई और क्या कुछ उधर एक्टिविटी हो रही थी। बिल्कुल, और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इन दोनों बोट्स के बारे में जो और इनिशियल स्टेज पे जो जांच हुई है, जो जानकारी मिल रही है कि ओमान की सिक्योरिटी में ये बोट्स तैनात थी। और यही ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, मेरे सहयोगी इंद्रजीत सिंह जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या कंफर्मेशन ये हो गया है कि ओमान से ही बहते हुए ये नावें पहुंची? अभिलाषा, अभी तक जो जानकारी मिली है वो क्या होता है कि हर जो बोट होती है उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसी के आधार पर ये निष्कर्ष पुलिस ने निकाला है कि ओमान से बहती हुई नाव आई है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। यही कारण है कि अब मुंबई से ATS की टीम भी वहां पर जाएगी और इस मामले की जांच करेगी। और क्योंकि इस मामले में हथियार मिला है इसलिए कोई भी लापरवाही इस मामले में जांच एजेंसियां नहीं बरतना चाहती, क्योंकि आपने देखा है
कि मुंबई कई बार समुद्री रास्ते से ही आतंक का सामना कर चुका है। चाहे 26/11 का हमला हो, 93 का ब्लास्ट हो, तो कहीं न कहीं समुद्री रास्ते जो है वो मुंबई के लिए हमेशा खतरनाक रहे हैं, महाराष्ट्र के कोस्ट के लिए खतरनाक रहे हैं। यही कारण है कि इस मामले में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये ओमान की जहाज है, लेकिन अभी तक पुलिस इस मामले में कंफर्मेशन नहीं कर रही है कि ये ओमान की जहाज है और ना ही पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। इस बीच रायगढ़ जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उस समुद्री तट से सभी को हटा लिया गया है। हथियार की डेंसिटी जो AK-47 मिला है उसकी जांच की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कुछ और हथियार है क्या। ये जहाज जब बहते हुए आई तो अगर बीच समुद्र की बात करें तो नेवी का एरिया आता है, नेवी की नज़र क्यों नहीं पड़ी। इसके बाद कोस्ट गार्ड का एरिया आता है, कोस्ट गार्ड की नज़र क्यों नहीं पड़ी, स्थानीय पुलिस की नज़र कब पड़ी। ये सारे मामले की जांच चल रही है और इस मामले में अभी भी पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही पुलिस बता पाएगी कि ये जहाज कैसे यहाँ पर आई है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि ये जहाज ओमान की है, ओमान की सिक्योरिटी में तैनात थी और यही कारण है कि इसमें हथियार था। ऐसा निष्कर्ष निकाला जा रहा है अभी तक। महाराष्ट्र ATS की टीम रवाना हो चुकी है रायगढ़ के लिए और वो क्योंकि बताया जा रहा है कि ये ओमान की हैं, दोनों बोट बहकर आई हैं, लेकिन उस लिहाज से भी अगर देखें तो सुरक्षा में ये बड़ी चूक का मामला है। और इंद्रजीत, ये जो मिला है हथियार का ये बॉक्स जिसमें बुलेट्स रखी हुई हैं, AK-47 रखी हुई हैं, ये पैक्ड है, इसको खोला गया है। तो क्योंकि जब तक जांच में सच्चाई पता नहीं चलती है तब तक सवाल उठते रहेंगे। एक ये भी एंगल है कि क्या इनको कहीं पहुंचाया जा रहा था इन हथियारों को। जी बिल्कुल एंगल हो सकता है, क्योंकि हथियारों की तस्करी बहुत बड़ा बिजनेस है जो इस धंधे में जुड़े हुए हैं, जो स्मगलर हैं उनके लिए। और समुद्री रूट से कई बार स्मगलिंग होती रहती है, चाहे वो हथियारों की हो, ड्रग्स की हो। समुद्री रास्ते से बार बार ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई होती रहती है। तो हो सकता है कि ये किसी सिंडिकेट का हिस्सा हो। ये जहाज भले ओमान से बह के आई हो, बाद में किसी सिंडिकेट ने इस पर कब्जा कर लिया और इसी जहाज के सहारे वो हथियारों की सप्लाई कर रहा हो। इस मामले से भी इनकार नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि सारे मामले की जांच वहां की स्थानीय पुलिस कर रही है। पहले इस बोट को मछुआरों ने देखा था, मछुआरों ने स्थानीय पुलिस को खबर की, पुलिस ने सीनियर ऑफिसर्स को बताया। इसके बाद SP के मार्गदर्शन में, जो अशोक दूधे हैं वहां के SP, उनके मार्गदर्शन में वहां पर टीम गई और टीम ने उस बोट को किनारे लगवाया और उस मामले की अब जांच चल रही है। इसके अलावा बताया जाता है कि मछुआरे और जो पुलिस की तरफ से कोस्ट गार्ड को भी खबर की गई। कोस्ट गार्ड भी इस मामले को देख सकती है, क्योंकि समुद्र का किनारे का जो इलाका आता है कोस्ट गार्ड के अंडर में आता है। तो ये भी कोस्ट गार्ड सुरक्षा के लिए हमेशा जो है पेट्रोलिंग भी करती रहती है। तो ये भी देखा जाएगा कि किस तरह से किसकी लापरवाही है, कैसे ये बोट वहां तक पहुंची। ओमान से अगर बोट कोई बहते बहते आई तो किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि समुद्र में दिन रात पेट्रोलिंग चलती रहती है। इसके अलावा मछुआरे भी दिन रात रहते हैं। तो ये सारे मामले की जांच की जाएगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ आतंकी गतिविधियां करने के पहले कोई आजमाना चाहता हो कि जो वो प्लान कर रहे हो एग्जीक्यूट हो सकता है कि नहीं, इसका हिस्सा है कि नहीं। ये सारे मामले की जांच की जाएगी। इसके बाद ही जांच एजेंसियां या स्थानीय पुलिस इस मामले में कुछ बात कर पाएगी, कुछ खुलकर बोल पाएगी। बिल्कुल इंद्रजीत, हमारे साथ बने रहिएगा। और रायगढ़ के विधायक से इस मामले को लेकर बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आइए सुनते हैं। रायगढ़ की पूर्व पालक मंत्री हमारे साथ मौजूद है आदित्य टटकरे। आदित्य जी, श्रीवर्धन के समुद्र किनारे पर एक संदिग्ध नाव बोट मिली है, उसमें कुछ हथियार है, क्या जानकारी है? आप वहाँ की गार्डियन मिनिस्टर रह चुकी है। श्रीवर्धन के हरिहरेश्वर और भरड़कोल, ये जो दो गांव है, वहाँ पर ये जो बोट्स है वो मिली है। जो प्राथमिक हमें जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक उसमें कुछ हथियार और कुछ कागज़ मिले हैं, लेकिन ये जो इंक्वायरी है वो बहुत ही रफ और प्राइमरी है। मैंने शासन से ये रिक्वेस्ट की है कि इसमें हमारे राज्य शासन की भी जो यंत्रणा है, ATS टीम्स रहते हैं या इसमें जो एक्सपर्ट टीम्स रहते हैं, उनकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट इमीडिएटली करनी चाहिए। एक सेकेंड, वहाँ के जो नागरिक है या रायगढ़ जिले के नागरिक है या महाराष्ट्र के जो नागरिक है, उनकी सुरक्षता ये महत्वपूर्ण है। कल गोपाल कला है, 8-10 दिन में अपना गणेश उत्सव है। कोकण में, रायगढ़ जिले में बहुत ही बड़ी तादाद में ये दोनों भी जो फेस्टिवल्स है वो मनाए जाते हैं। तो अभी नागरिकों की सुरक्षा ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मैंने आज जब ये मुद्दा हाउस में उपस्थित किया तभी ऑनरेबल स्पीकर ने हामी दी है
कि राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय आज के दिन में इस बारे में जो उपाय योजना है वो सभागृह में हमारे हाउस में इसकी और नागरिकों को उस बारे में जानकारी। आखिरी सवाल, क्या रायगढ़ में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है? आपकी एसपी या आईजी से बात हुई है? मेरी एसपी से बात हुई है और जो मुझे प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिली है उस मुताबिक वो एरिया और रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट घोषित किया गया। ये थी आदिति तटकरे, गार्डियन मिनिस्टर रह चुकी है रायगढ़ जिले की। इनका ये कहना है कि संदिग्ध बोट मिली है और उसमें कुछ हथियार मिले हैं और पूरे रायगढ़ में वहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। तो रायगढ़ की एमएलए अदिति को आप सुन रहे थे, लेकिन अभी हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, इस पर अपने कमेंट करें, वो इसके बारे में बताएं। उससे पहले ये तस्वीरें जरा समझ लीजिए जो न्यूज़ 24 की टीवी स्क्रीन पर ठीक मेरे पीछे ये दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर, यही वो बॉक्स है जो बोट से मिला है। ये संदिग्ध है, इसमें हथियार मिले हैं, AK-47 राइफल आपको नजर आ रही हैं और ये जो ब्लू कलर में छोटे छोटे बॉक्स हैं इसमें बुलेट्स बताई जा रही हैं। अब इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये हथियारों का बॉक्स कैसे पहुंचा, क्या मकसद था, क्या ये स्मगलिंग का है या फिर वाकई में ओमान की सुरक्षा में चूक का मामला है? और फिर जब इतना लंबा रास्ता था समंदर के रास्ते तो किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? अभिलाषा, ये सवाल उठते हैं। बिल्कुल, और जरा नोटिस कीजिएगा विपनेश, जिस तरीके से ये बोट फ्लोट कर रहा है सतह के ऊपर, यही वजह रही कि तुरंत इस पर नजर गई मछुआरों की, क्योंकि ये तरीका नहीं होता है। तट पर जब बोट्स आते हैं तो कोशिश होती है उनकी एंकर करने की, स्टेबिलिटी लाने की। जिस तरीके से ये फ्लोट कर रहा है उसी से समझ में आ गया था कि ये संदिग्ध है, इसमें कोई हलचल नहीं है और उसके बाद उन्होंने फौरन बताया पुलिस को। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा जी जुड़ गए। के सिन्हा जी, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के कोस्टल लाइन की हम बात करें, ये बहुत ही सेंसिटिव है, खास तौर पर मुंबई अटैक के बाद। कैसे देखें हम? 2 नावें हैं और दोनों ही नावों पर अब AK-47 मिले हैं, कारतूस मिले हैं, कई तरह के पेपर्स मिले हैं, कैसे देखें हम इसे? देखिए, जो संदिग्ध मैं सोचता हूँ सामरिक दृष्टि से, द पेनिनसुलर इंडिया के अंदर में यदि ओमान से ये मान भी लेते हैं कि वहां से बह के आई है, तो कभी भी 2 नाव एक तरह के कोर्स को नहीं लेती है। यदि आप देखिएगा अरेबियन सी के ऊपर में, तो अरेबियन सी में रायगढ़ बहुत नीचे पड़ता है। यदि इनको लगना भी होता तो ये गुजरात के कोस्ट से लगे होते यदि बह के आए हैं। तो रायगढ़ की तरफ आना, इसको कोई ना कोई इसको गाइड किया है, इसके ऊपर भी कोई ने जिसको कहते चला कर आया है कहीं तक। किस मकसद से आए हैं, क्या वो कामयाब ही नहीं हुए? क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र के अंदर में 26 से 11 भी हुआ था और 26 से 11 के दौरान भी हम पकड़े नहीं थे। पहले जब ये हादसा हुआ उसके बाद जब आप वहां से देखे 10 लोग आए थे ये पाकिस्तान से, और जब वो उतर के गए और उन्होंने पूरी वारदात की, उसके बाद ये 2 बोट पकड़े। हाँ, ये इस बार तो मछुआरों की और वहाँ के लोगों का वो सजग है जिन्होंने ये चीजें बताई हैं। पर कोस्ट गार्ड इन जगहों में चौकसी रखता है, लगातार चौकसी होती है, पेट्रोलिंग होती है। तो ये ऐसा इन्होंने कहीं ना कहीं डिसीड करके आए हैं, तो इसको हल्के में मेरे अनुसार नहीं लेनी चाहिए। ये कहना कि ओमान से बह के आए हैं, कुछ कागजात भले ही मिले हों, AK-47 है, इसमें हथियार है उसके अंदर में, उसके साथ साथ उसके गोली भी हैं। यदि हथियार आते हैं, गोलियां भी आती हैं उसके बॉक्स में, तो इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई मकसद होगा। तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और पूरी तह तक जाना चाहिए। और सर, 3 एंगल इसमें देखे जा रहे हैं अभी सर। एक ये कि ओमान की सुरक्षा में क्या ये चूक का मामला है जिससे आप डिनाई कर रहे हैं कि पुलिस को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरा ये कि क्या ये स्मगलिंग का है। तीसरा ये क्योंकि इससे पहले जो जिक्र कर रहे हैं हमले का, समुद्र से ही रास्ता आतंकियों ने बनाया था। जी हाँ, देखिए, ओमान बहुत दूर नहीं है, हॉटलाइन तो हम थ्रू है। ओमान हमारा एक फ्रेंडली कंट्रीज है, हमारे मिलिट्री टाइज भी हैं उसके साथ में। तो अभी तक तो हमें पता लग जाना चाहिए कि क्या वो ओमान के कोई सिक्योरिटी बोर्ड ऐसे कहीं निकल गए। कभी कभी ऐसा होता है, एंकरेज से वो निकल आते हैं, तो क्या 2 एक साथ निकले हैं? 2 बोट का एक जगह मिलना, ये तो सबसे बड़ा, जो मैं सामरिक दृष्टि से बताता हूँ, जो हमारी सूझबूझ होती है, तो सबसे बड़ा वो चीज आपको खड़ा करता है। 2 बोट कभी भी एक साथ बह करके एक जगह नहीं आते हैं, एक जगह नहीं लगते हैं। ये हमारा हम लोगों का तजुर्बा है। बिल्कुल बिल्कुल, तजुर्बे से आपने बात कही। आप बने रहिएगा हमारे साथ
और एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ दूर तक इसे सेल किया गया है और उसके बाद फिर छोड़ दिया गया जो कि तट तक पहुंच गया है। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, ये बताइए कि अभी तो हालांकि प्रारंभिक जांच चल रही है, लेकिन क्या ओमान के एम्बेसी से बात की गई है? आइडेंटिफिकेशन नंबर बोट का बताया गया है कि भाई देखिए ये 2 बोट्स आपके मिले हैं हमारे तट पर। किसी तरीके का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस उनसे, कोई बातचीत? जी बिल्कुल, बात करने की कोशिश हो रही होगी, लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है कि अभी तक बात की गई है या नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ओमान की बात आई है तो पुलिस या ATS की टीम उनसे बात कर रही होगी कि आपके इस आइडेंटिफिकेशन नंबर की जो बोट है वो हमारे यहाँ आई है, किस तरह से आई है, क्या वहाँ पे गुम होने की इसकी कोई रिपोर्ट है, नहीं है, ये सब सारे मामलों की बात हो रही होगी। लेकिन जब तक कोई ठोस जानकारी नहीं आ जाती तब तक पुलिस या जांच एजेंसियां कभी भी सामने नहीं आती है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे, उसके मुताबिक ही कोई भी जो जानकार आदमी होगा उसी एंगल से सोचेगा कि 2 बोट एक साथ कैसे आ सकती हैं। इसके अलावा उनमें हथियार क्यों था, ये सारे सवाल हैं। और यहाँ पर आई तो उनको बीच में किसी ने देखा क्यों नहीं, ये सारे सवाल जो एक आम आदमी के मन में उठते हैं वही एक्सपर्ट भी उसको एनालाइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल हमारे मन में भी हैं, आपके मन में भी हैं और एक्सपर्ट के भी मन में है। तो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल उठ रहे हैं और अभी तक इन सारे मामले की जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक जांच एजेंसियां इस मामले पर कोई भी बातें खुलकर नहीं रख पाएंगी, क्योंकि इस मामले में चूंकि हथियार मिला है, यही कारण है कि ATS इस मामले की जांच करे और ATS से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मोटिव क्या था। ये भी एक हो सकता है कि कोई भी आतंकी गतिविधि करने से पहले आमतौर पर जो आतंकी संगठन होते हैं कोई ड्रिल करते हैं, तो हो सकता है कोई ड्रिल का हिस्सा हो या ये भी हो सकता है कि कोई तस्कर इसको इस्तेमाल कर रहा हो और बाद में तस्करी का सामान खत्म हो गया हो, थोड़ा बहुत बच गया हो, छोड़ के जो बोट है वो निकल गया हो और बोट चोरी की हो या गुमशुदगी की बोट हो। ये सारी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस केस को एक तरह से कहें हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही कारण है कि जांच एजेंसियां इस मामले की एक एक करके जांच कर रही हैं और सारी जांच एजेंसियां अब इसमें लग गई हैं। ATS की टीम भी इसमें लग गई है और पूरे जो इलाके है उसके अलावा जो पूरा रायगढ़ जिला है जैन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आती हूँ इंद्रजीत, पूर्व एडिशनल DC महाराष्ट्र हैं, ADG महाराष्ट्र हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो बोट मिली है 2 संदिग्ध ओमान की बताई जा रही हैं, इस बारे में अभी इनिशियल इंफॉर्मेशन क्या है सर, और आगे कोई ओमान की तरफ से रिएक्शन, कोई बातचीत हो रही है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।